चलिए बाबू, आप लोग देखिए, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है इस माध्यम से पढ़ाने का, नहीं तो उपाय कहाँ था। चलिए इसलिए बना दिए कि कुछ हल्का फुल्का कंटिन्यूटी हो जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो पूरा भूल जाइएगा। इसलिए ध्यान दिया जाए अच्छा से। हमको ध्यान में है कि नहीं कि आपको ये पाठ हम यहाँ तक पढ़ाए हुए हैं कि नहीं, इसीलिए हम सोचे कि एक पाठ से हम स्टार्ट करते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। किसको? तो रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, एवं कहना बोलते हैं समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि हम इसमें समझा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो जाने में दिक्कत होता है, इसलिए हम निचोड़ बात को बोलेंगे, आप लोग समझिएगा। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखिएगा वीडियो, 3 बार देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए भिन्न पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है ना कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम, ऐसे तो डिफिनीशन में कितना में लिखा हुआ है 1, कितना में 2 या मोर देन 2 मानिए, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कम से कम 2 पदार्थों का होना ज़रूरी है, तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम दिए H2 और Cl2, प्लस का मतलब क्या? संयोग कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तब ये बन गया आपका HCl। कहेंगे सर 2 नहीं बोले, तो 2 तो बैलेंस करने के लिए दिया गया। आखिर देखो H इधर क्या होगा? 2 हो, तो इधर भी हाइड्रोजन पहले क्या है, सबके पहले 2 लगा हुआ था, हाइड्रोजन भी तो 2 हो गया। क्लोरीन इधर कितना है? 2, तो इधर भी क्लोरीन 2, सबके पहले 2 का मतलब इसमें हाइड्रोजन का भी हिस्सा है और क्लोरीन का भी हिस्सा है, इसलिए दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की संख्या समान है, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान है, तो ये समीकरण संतुष्ट होता है। और आगे आपका हम पढ़ाएंगे समीकरण संतुलित करना, और संतुलित समीकरण रासायनिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण, सब आगे बढ़ना है आपको। इसलिए आपको बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो दही में अगर दूध जमाते हैं तो दूध अकेले दही थोड़ी जम जाएगा, नहीं ना जमेगा, उसमें हल्का मात्रा में हमको दही का रखना होता है, तब जाकर अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद दही बनता है। ठीक है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो पहले वाला पदार्थ था उस पदार्थ का गुण बाद वाला जो बना है उस पदार्थ से गुण उसका मैच नहीं करना चाहिए, तब वो रासायनिक अभिक्रिया पूरा हुआ। अब जैसे दूध को हम दही जमाए थे, पहला दूध था, अब बन गया दही, तो क्या दही को फिर हम दूध बना सकते हैं? नहीं ना। क्या दही और दूध दोनों समान है? उसको दोनों खाने पर समान है? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए इसीलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ होती है, एक अभिकारक होता है, एक प्रतिफल होता है। एक अभिकारक, एक प्रतिफल। तो अभिकारक का परिभाषा में बोले कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। तो इसमें यहाँ बात है कि सर कौन भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, तो हम बोलेंगे देखिए इधर तीर चिन्ह क्या है, पहले कौन है? H2 और Cl2, ये दोनों आपस में मिला होगा, अभिक्रिया किया होगा, संयोग किया होगा, तब ना HCl बना होगा। तो इसका मतलब पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया था? H2 और Cl2, तो अच्छा अभिकारक यही होगा। उसके बाद प्रतिफल की बात करते हैं। प्रतिफल को अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रतिफल को ना बाबू NCERT किताब में, बुक्स में अगर बात करें तो उद्योग के नाम से जानते हैं उसको। कहीं पूछ देगा कि उद्योग क्या है, उद्योग का मतलब प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब उद्योग। और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है प्रतिफल कहलाता है। फलस्वरूप का मतलब हुआ बाद की बात करता है, पहले की बात नहीं करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेवे नहीं करेगा तो क्या प्रतिफल बनेगा जी? नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात, लेने के बाद अब अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम बोलते हैं प्रतिफल। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिए हैं, देखो H2 + O2, एरोमेटिक 2H2 बैलेंस करने के लिए 2 दिए, यहाँ भी 2 दे दिए। दोनों तरफ अगर प्रत्येक परमाणु तत्व की परमाणु की संख्या समान है तो समीकरण संतुष्ट होता है। अब देखो, अब एक एग्जांपल समझाते हैं, लैंग्वेज देंगे एक समझने के लिए। जिधर नोक होता है उधर प्रतिफल होता है, और जिधर नोक नहीं होगा उधर क्या होगा? अभिकारक। तो इधर नोक है तो प्रतिफल, इधर नोक नहीं है तो अभिकारक। अब अगला मैटर आया कि यहाँ 2 नंबर अब एग्जाम्पल देते हैं।
यहाँ पे हम दे दिए N2+3H2 एरोमार्क 2NH3, ये अमोनिया होता है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें आपसे पूछेगा कि अभिकारक कौन है, तब तो बता दीजिएगा ना कि अच्छा तीर तो उन्ने मुँह है, तो ई प्रतिफल होगा, और तीर के पीछे जो जिधर नो का नहीं होता उधर क्या होगा, तो ये अभिकारक होगा। अच्छा, तो अभिकारक बराबर N2, H2, यहाँ तो 2 है ना, तो इसलिए मैं लिख दिए। अब प्रतिफल बराबर क्या होगा, NH3। अब चूँकि अब वो क्या करेगा आपके साथ एग्जामिनर, कभी कभी वो मतलब इतना टॉप क्वेश्चन डालता है ना, इसी में टॉप कुछ नहीं होता, खाली घुमाता ही इधर उधर से, इसलिए आप इसको समझेंगे। अब यहाँ पे हम क्या किए कि देखो 2NH3 एरोमार्क N2+3H2, अब तो सोचेंगे सर NH ही बना है तो ये हुआ है, अब हम इसको इधरे से बना दिए। हालांकि सब ना कंपाउंड ऐसे नहीं बनता है, सब ऐसे नहीं बन सकता, कुछ कुछ होता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में आपका लिए है एक अमोनिया लिए है। अमोनिया चूँकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक तरफ से भी बन सकता है, दूसरे का तरफ से भी बन सकता है, इसीलिए उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, अंग्रेजी में रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा वो। तो 2NH3 एरोमार्क N2+3H2, तो इसमें आपसे कहेगा कि अभिकारक कौन है, तो जन्य नोक है, और तो उनने तो अभिकारक होगा नहीं, इसका मतलब ये प्रतिफल, तो प्रतिफल N2 और H2। कहेंगे सर थ्योरी नहीं लिखे, हम लेंगे बैलेंस करने के लिए दिया गया है, मतलब क्या होता है संतुलित करने के लिए, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए मैं अभिकारक बराबर हुआ NH3 लिख दिए और प्रतिफल बराबर N2 H2 लिख दिए। आपको डेली वीडियो जाएगी और उम्मीद करते हैं आप लोग डेली पढ़िएगा। कभी आपका ऐसे केमिस्ट्री का तो डेली जाएगा और मैथ का कभी कभी डालते रहेंगे, आपको लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए लगातार करवा देंगे। और इस बात के लिए ठीक है, आप लोग कस के ध्यान दीजिए। एक पार्ट मैंने समझ में आया, 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, समझिए ज़रूर।